सबसे पहले हम पहचानेंगे कि जो y और जो x है ना, ठीक है? वो जो y और x होगा ना, ठीक है? उसमें हम देखते हैं कि जो डिग्री जो आती है वो 2 आती है कि नहीं आती, सबसे पहली चीज़, ठीक है? दूसरी बात हम लोगों ने देखा था कि जो ये अगर तो डिग्री 2 आती है y या x की, तो हम बोलते हैं कि वो पैराबोला होगा, ठीक है? दूसरी बात हमने देखा था कि हम ये देखते हैं कि जो y और x आ रहा है उसपे साइन कैसी है, कि अगर साइन मान लेते हैं, अगर हम लोग अ, अगर साइन कैसी है, ठीक है? साइन प्लस में है कि माइनस में है, ठीक है? उससे हम डिसाइड करते हैं कि वो ग्राफ ऊपर की तरफ मुँह खोलेगा कि नीचे की तरफ मुँह खोलेगा, ठीक है? या राइट की तरफ होगा या लेफ्ट लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है? मैंने 4 रूल बताए थे। फिर मैंने बताया था कि लास्ट हमारा जो होता है पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम कहीं पे y को 0 पुट करके हम x निकाल लेते हैं, ठीक है? और x जैसे हमने y को 0 पुट कर दिया और हमने x निकाला। x हमारा आता है 2, 1 आता है, या खाली 2 आता है, या -1 -2 आता है। हम उससे पहचान सकते हैं कि हमारा ग्राफ कौन-सा होगा, ठीक है? तो ये मैंने कुछ 3 स्टेप बताए थे कि हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं कि जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कौन से शेप का बनेगा। क्लियर? इतनी बात हो गई आज के लिए, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का अ, 2 ग्राफ हो गए थे, थर्ड होगा इक्विलेटरल हाइपरबोला, ठीक है? इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास बोला गया है कि x इंटू वाई इज अ कांस्टेंट, कोई भी, जैसे मान लो x और y कोई वेरिएबल है जो कि इसका प्रोडक्ट कैसा है, कांस्टेंट है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ कैसी शेप का बनेगा, जरा देखो। देखो हमारे पास ना इक्वेशन है होने चाहिए, ग्राफ कहीं और से स्टार्ट हो सकता है, कहीं और जा सकता है, लेकिन शेप नहीं बदलती है, याद रखना। जैसे कि हमसे बोला जाए कि यहाँ पे ये y है, ये x है, और हमें बोला गया कि x इंटू वाई की वैल्यू है, लेट्स से 2, या मान लो है 10 है, ठीक है? अगर 10 लेते हैं तो जब हमने x को यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4, ठीक है? 0, हेलो, सर आपका माइक म्यूट है। x को 0 लेंगे तो y इन्फिनिटी हो जाएगा, x को अगर हम लेते हैं 1 तो y हो जाएगा 10, x को लेते हैं 2 तो y हो जाएगा 5, x को लेते हैं 3 तो y हो जाएगा समवेयर कुछ 3.33, x को लेते हैं 4 तो y हो जाएगा हमारा 2.5, ठीक है? ऐसे करके वैल्यूज चलती चली जाएंगी। x को लेंगे 5 अगर हम लोग, तो y हो जाएगा हमारा 2। तो हम ध्यान से देखिए ना, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3। सर आपके वॉइस का एको हो रहा है। हाँ, अब आ रही है ना वॉइस? सर आवाज तो आ रही है पर सर गूंज रही है। गूंज रही है? बाकी लोगों को भी दिक्कत आ रही है? नो सर। नो सर। देखो तुम्हारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है क्या?
सर वो मैं आपके साथ कॉल पर कनेक्टेड था ना, इसकी वजह से। ओके ओके। एक बार ना तुम लीव करके फिर से ज्वाइन करो ना। नहीं सर, सर अब अच्छे से आ रही है आवाज। 3 6 9, ठीक है, ये कही जाएगा 12। देखो हमें ना ग्राफ की शेप से मतलब है, x 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब y समवेयर यहाँ पर होगा। x को लेंगे 1 तो y हो जाएगा 10, समवेयर यहाँ पे आएगा। देखो इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, y के बहुत नजदीक, ठीक है। x 0 तो y क्या बहुत दूर है, तो बहुत दूर तो हम लोग लोकेट कर नहीं सकते, तो उसको बहुत नजदीक दिखा देते हैं एकदम टॉप, टॉप में उसके पास। फिर x को हमने लिया 2 तो y हो जाएगा 5, x को हमने लिया 3 तो y हो जाएगा 3.33, x को हमने लिया 4 तो y हो जाएगा 2.5, x को हमने लिया 5 तो y हो जाएगा समवेयर 2। ये ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर मैं एकदम सिंपल से इसका दिखाऊं, रफ ग्राफ इसका कैसा बनेगा, रफ ग्राफ इसका, जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो रफ ग्राफ जो होता है हमारा इसका कुछ इस तरह का, इसको टच नहीं करेगा, इसको नीचे टच नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस, एंड दिस शेप इज कॉल्ड एज इक्विलेटरल हाइपरबोला, ठीक है। ये नोट कर दो। हमें ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया है, क्या याद होना चाहिए, ये शेप याद होना चाहिए बस। इसको फटाफट सबको नोट कर जाओ। हो गया, Yes, sir. आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. चलो उसके बाद हमारा ये थर्ड ग्राफ हो गया, ठीक है। अभी आता है फोर्थ ग्राफ। याद रखना, केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये चीज पढ़ चुके केमिस्ट्री में, प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट होता है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। Yes. ये बॉयल्स लॉ होता है, याद है कि नहीं याद है। नहीं पढ़ा तो शायद आगे में पढ़ाया जाएगा। उसमें पता है जो प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, तो ऐसा ग्राफ बनता है उसका, ठीक है। वहां पे जाकर के ये चीज एग्जैक्टली आती नहीं है, वहां पे शेप आता है ग्राफ। केमिस्ट्री में शायद से सीबीएसई बोर्ड में शायद 9th 10th में पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया। अच्छा आगे हम देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट होगा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला ग्राफ आता है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बाकी टैन कॉट सेक वो सब इतना नहीं आता, फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं आता, मैथ्स में पढ़ना होगा तो पढ़ना। अभी देखो अगर हम y को तो साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करें, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पे रखेंगे थीटा, यहाँ पे रखेंगे y, थीटा को रखा हमने 0 डिग्री, y हो जाएगा हमारा साइन 0 होता है, थीटा को रखेंगे हम लोग 30 डिग्री, और साइन 30 हो जाता है 1/2,
थीटा को रखेंगे 60 डिग्री, साइन 60 हो जाता है √3/2, दैट इज √3/2 मतलब हो गया 1 पॉइंट, √3 हो जाता है 1.7, दैट इज 1.73 बाय 2 करेंगे तो 2 8 जा 6 1 0.2 8 जा 16 बचा कितना 1 2 6 जा 12, ठीक है। साइन 90 डिग्री, साइन 90 हो जाता है 1, फिर साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 120 होता है हमने पढ़ा था ना साइन 180 माइनस 120 दैट इज वो हो जाएगा 0.86, क्योंकि साइन 120 था साइन 90 प्लस 30 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, वैल्यू पॉजिटिव होगी और कॉस हो जाएगा cos 30 एंड cos 30 इज √3/2, तो वापिस से 0.86, ठीक है। इस तरह से 150 डिग्री, ठीक है, उसका निकाल लेंगे हम लोग, वैल्यूज को लोग ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं ना, ठीक है ना। अच्छा, जब पता है मैंने ये वैल्यू देखी, देखो ये ना सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे ग्राफ हमको फील आनी चाहिए, ग्राफ ऐसा शेप का क्यों बनता है। बाकी एक बार हमको ग्राफ की शेप आ जाएगी ना, हमको शेप को ही ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें ना तो y और थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे y क्या है, y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू साइन थीटा। सबसे पहले जब थीटा को हम 0 लेंगे तो y 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 30 डिग्री 60 90 फिर 120, ठीक है, फिर 150, साइन 150 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर सकते हैं हम लोग। साइन 45 कितना होता है 1/√2 हो जाता है, वो भी ले सकते हैं हम लोग, हालांकि इतना हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। साइन 150 की वैल्यू भी यहाँ पे, अब देखो जब मैंने लिया यहाँ पे थीटा को मैंने लिया 0, तो ये 0 हो जाएगा ऐसा। साइन थीटा अगर मैं लूँ ना यहाँ पे तो ये 1/2 बीच में आएगा, साइन 30 हो जाएगा 1/2, साइन 60, साइन 60 हो जाएगा 0.86, ठीक है ना। 45 डिग्री का ना यहाँ पे मेरे को ग्राफ ड्रॉ करने में इतना इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। साइन 90 हो जाएगा 1 सबसे ज्यादा, साइन 120 हो जाएगा मेरा 0.86, वापस से यहाँ पे साइन 150 डिग्री अगर हम निकालते हैं ना तो वापस से मेरे को 0.5 मिलेगा, वो करके देख लेना इस मेथड से। और साइन 180 जो होता है ना वो हमको मिलता है 0। ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा कर्व, ठीक है। और जब हम एंगल को पुट करेंगे ना फिर जैसे कि 210 डिग्री, ठीक है, ऐसा करके फिर पूरा 360 तक कंप्लीट करेंगे तो जो पूरे के पूरे ग्राफ की जो शेप बनेगी ना वो कुछ ऐसी बनेगी। ये शेप कैसी है समझ में आ रहा ना यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ थीटा एंड दिस इज y इक्वल्स टू साइन, ठीक है। ये ग्राफ की शेप याद रखनी है, इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। कभी भी हमको अगर ऐसी शेप कहीं पर दिख जाए मतलब ये किसकी शेप है, दिस इज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू साइन थीटा की शेप, याद रखना, ठीक है। बाकी ये सब चीज सिर्फ समझाने के लिए थी, ठीक है, इस पे खाली यही इंपॉर्टेंट। नोट कर जाओ।
आगे आगे बढ़े हम लोग, हो गया लिखा हुआ? हो गया? Yes, sir. ओके। अभी y इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा देखो। देखो जब थीटा को 0 लेंगे ना तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, कॉस 0 1 हो जाता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 300 डिग्री, ठीक है। बुक्स में ना इसको रेडियन में लिखा हुआ देखोगे, 90 को लेके देखेंगे लिखा हुआ π/2, 270 को 3π/2 वैसा लिखा हुआ देखेंगे, 180 को पाई। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 0 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। इस तरह ये कॉस का ग्राफ होगा। ये अगर शेप ध्यान में रखना है, इसको निकालने के लिए हम सेम ऐसे टेबल बनाते हैं, पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और हमें मिल जाएगा। सबको समझ में आ गया ना? अंशे, आर्को, कृषि, दंदली, औशन, वेटेश्री, युग, युग पटेल, मंथन, सबको आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ये दोनों ग्राफ हो गए खत्म हमारे। अब इसमें से इतना ही था। आगे बढ़ते हम लोग। अब लास्ट हमारे ग्राफ होंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब एक्सपोनेंशियल में हमारा होता है एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ ये कैसे बनेगा? जैसे देखो, मान लो कि y इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2 रेज़ टू माइनस x, ठीक है। ये ना सिंपल सा नंबर ले रहा हूं समझाने के लिए। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये जो बनेगा ना जिसमें x का पावर और माइनस में आता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। इसकी वैल्यू क्या होती है? लगातार एक्सपोनेंशियली कम होती चली जाती है। जैसे मैं बताऊं एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है। जैसे कि यार एक मूवी आई थी गॉडजिला, ठीक है। अब गॉडजिला में क्या था कि उसने एक अंडा है, ठीक है। अब एक गॉडजिला से मान लो कि अगर उसने अगर एक गॉडजिला ने अगर एक अंडा दिया, ठीक है, उसमें से निकलेंगे 3 बच्चे, ठीक है। अब वो 3 क्या देंगे? 3 अंडे देंगे। अब उसमें से हर एक से निकलेगा फिर एक बच्चा, फिर वो 3 अंडे देगा। ऐसे करके उनकी जो आबादी जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ती थी। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। जहां मतलब पावर्स पे कोई सी जगह इंक्रीज करती है ना या डिक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। हमारी जैसे पॉपुलेशन होती है, हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ती है? बिकॉज जो एक्सपोनेंशियल होती है। तो अब यहाँ पे मान लो कि अगर यहाँ पे ये चीज जैसे वहां पे मैं बोलता था कि वो बढ़ रही थी आबादी, ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या होता है? माइनस अगर आता है ना, जैसे अगर प्लस रहेगा तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब यहाँ पे प्लस रहेगा ना तो वो इंक्रीज करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो वो डिक्रीज करता है, ठीक है। हालांकि हमको जो इंक्रीजिंग वाला पढ़ना है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। जो हमारे फिजिक्स में काम आता है वो बताऊंगा मैं कैसा होगा। लेकिन मान लो जैसे y को 2 - x है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसमें से बोला जाएगा x और y का रिलेशन। x को हमने लिया 0,
y हमारा हो जाएगा 2⁻0 हो जाएगा हमारा 1, x को लिया हमने 1, y हो जाएगा हमारा 1/2, x को हमने लिया 2, तो y हो जाएगा हमारा 1/4, 0.25, x को हमने लिया 3, तो y हमारा हो जाएगा 1/8, 1/8 मतलब कितना हो गया 0.125, है ना, 8 बन जाए 16, ठीक है, ऐसा जा रहा है। देखो कैसे ये डिक्रीज हो रहा है, जैसे एक्सपोनेंशियल मतलब ये 1 का आधा हो गया 0.5, अब इसका भी आधा हो गया 0.25, अब इसका भी आधा हो गया 0.125, अब इसका भी आधा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके एक्सपोनेंशियली मतलब कि जो था ना पहले उसका एग्जैक्टली हाफ हो गया, अब जो हुआ उसका एग्जैक्टली हाफ हो गया नेक्स्ट एक्स, अब उसका भी नेक्स्ट हाफ हो गया नेक्स्ट एक्स, ठीक है। इस तरह के ग्राफ की जब हम लोग स्टडी करेंगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा। मैं बताऊं ऐसे ग्राफ कहाँ पे काम आते हैं, थोड़ा समझने के लिए हल्का सा, जब पढ़ोगे ना आकर के मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, क्लास 12 में आकर के, तो वहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, जैसे यूरेनियम एटम हो, यूरेनियम एटम मान लो 100 ग्राम है, ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है कि 100 ग्राम यूरेनियम एटम जो होता है ना 1 साल के बाद बचता है 50 ग्राम, ठीक है, 1 साल के बाद, फिर 1 साल और बीता, ठीक है, मतलब टोटल 2 साल हो गए, फिर हमने काउंट किया तो 25 ग्राम बचा। एक्चुअली वो क्या होता है, उसमें से कुछ अल्फा रेज़, बीटा रेज़ निकलते हैं, तो उनकी क्वांटिटी ऑटोमैटिकली कम होती चली जाती है, ठीक है, वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन किसमें होते हैं वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती चली जाती है, 100 था 50 बचा, 50 बचा तो 25 बचा, फिर 1 साल बाद और देखा तो 12.5 बचता है, फिर 1 साल बाद और 1 साल बाद और देखा 6.25 बचता है, ऐसे करके इनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। इससे इट इज़ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इन क्वांटिटी, देखो कैसे यहाँ पे हो रहा ना वैसा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा y और यहाँ पे लिखा मैंने x। अब जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 0, 1, 2, 3, ठीक है, और यहाँ पे जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी 1 है, ठीक है, बीच में ये 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे अ, ये जैसे 1 लिया मैंने तो इसको 0.5 ले लिया, इसके पीछे मैंने 0.75 ले लिया, इसके पीछे मैंने 0.25 ले लिया और यहाँ पर मैंने 0.125 ले लिया। जब x 0 है तो y मैंने कितना रखा 0, y रखा 1, x को रखा 1 तो y कितना हो जाएगा 0.5, x को रखा 2 तो y कितना हो जाएगा 0.25, x को रखा 3 तो y कितना हो जाएगा 0.125। और बहुत समय के बाद, ठीक है, ये जो वैल्यू है ना 0 की तरफ होगी, मतलब बहुत इन्फिनिटी समय के बाद। अब इन्फिनिटी को हम कैसे दिखा सकते हैं, मतलब जब x बहुत बड़ा हो जाएगा मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू इन्फिनिटी, है ना? अगर मान लो x को इन्फिनिटी लेते हैं हम लोग, तो y क्या हो जाएगा 1/2 रेज़ टू इन्फिनिटी, 2 रेज़ टू इन्फिनिटी, ये माइनस x इसकी जगह प्लस x हो जाएगा और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो y हो जाएगा 0। लेकिन इन्फिनिटी हम लोग कभी भी ग्राफ पे ड्रॉ तो करके दिखा नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसको ऐसे याद रखना, अगर कोई चीज़ बहुत समय के बाद 0 होती है, तो उसको हम लोग दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ उसको टच नहीं कराते हैं, ठीक है? ऐसे इसको दिखा करके छोड़ देते हैं और ये इंडिकेट करता है कि बहुत समय के बाद मतलब बहुत बड़े एक्स के बाद, इन्फिनिटी एक्स के बाद y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एंड दिस ग्राफ शेप यू हैव टू रिमेंबर, ओके? एंड वी कैन राइट द जनरल इक्वेशन is y equals to a e raised to minus x प्लस b, ठीक है, ये हमारा जनरल इक्वेशन हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा है ना, वो मैंने 2 क्यों रखा है, ताकि समझाने के लिए, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे 2 रखो 3 रखो कुछ भी रखो, शेप हमेशा कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। लेकिन फिजिक्स में हम आगे जाकर के देखते हैं कि जनरली यहाँ पे जो हमको कांस्टेंट जो होता है ना वो ई होता है, जहाँ पे ई की वैल्यू 2.7 होती है और जैसे यहाँ पे 2 के पहले या तो कुछ मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है,
प्लस भी कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ भी ऐसा हो उसकी शेप कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ये शेप सबको समझ में आ गई, यस और नो? शेप सबको आई कि नहीं समझ में? Yes, sir. सर एक बार जनरेशन इक्वेशन फिर से क्या बोल रहे हो? सर ये आपने लास्ट में जो इक्वेशन लिखा ना वो ये मैं भी डिस्कस करूंगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा। कभी भी कोई भी अगर देखो ना कि a रेज टू माइनस एक्स वाले फॉर्म में, जैसे मैंने 2 लिया यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट का पावर माइनस एक्स, तो शेप हमेशा ऐसी बनी। अब समझना एक चीज और छोटी सी बात, कि ये ग्राफ का मेरे को बोला जाए कि इसका शेप बना करके लिखो, ठीक है, y इक्वल्स टू a रेज टू माइनस एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे तो जैसे e था तो वैसे यहाँ पे 2 है, इसके पहले कुछ नहीं तो 1 था। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो मैं इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना सकता हूँ, देखो, याद रखना कि शेप हमेशा ऐसे भागेगी। अगर मान लो मैंने यहाँ पे पुट किया x को 0, ठीक है, तो x को अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो e रेज टू 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा मेरा a प्लस बी। एक्स को 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस। और अगर मैंने x को पुट कर दिया इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत बड़ा x, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो y इक्वल्स टू a, अगर x इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 बाय ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, ई रेज टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ऐसा। ई रेज टू इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, ई रेज 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, 2.7 पावर इन्फिनिटी, क्या 0 ही होगा ना, कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ये। तो y क्या हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। ये जो ग्राफ की जो शेप बनेगी ना, तो जब x काफी बड़ा होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ऐसा जाएगा। शेप यही रहेगी, लेकिन इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो रही है, तो आंसर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी a प्लस बी से। जैसे मान लो मेरे को अगर बोलेगा a की वैल्यू अगर है 1 और b की वैल्यू है 2, ठीक है, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, 3 से, क्लियर। और उसके बाद मैं जो इसको जैसे कैसे पैरेलल दिखा रहा हूँ वाई एक्सिस के, मैं यहाँ पे किसके पैरेलल दिखाऊंगा, एक ऐसी लाइन के पैरेलल दिखाऊंगा जो कि कहाँ से पास करेगी, तो बी से, जो कि 2 है, ऐसे। एक दो मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, समझ में अच्छे से आएगा, पहले इसको नोट कर लो सबको। नोटबुक और पेन सबके हाथ में होना चाहिए, ठीक है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ, तुम दिमाग में बैठ जाएगा। शेप याद रखना है, 2 रेज़ टू माइनस एक्स की शेप ऐसी होती है, ठीक है, और इसको नोट कर जाओ पहले। सर तो इधर ए और बी कोई भी एक तरह से नंबर हुए ना। हाँ, नंबर होंगे, दिए होंगे क्वेश्चन में, कांस्टेंट होते हैं, ओके सर। जैसे 5 6 कुछ भी दिया जाएगा। आगे बढ़े, चलो अभी ना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन होगा, सबको ध्यान से जिससे पूछूंगा मेरे को बताएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है, तो एक मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आगे करना होगा। तो मैंने बोला था कि ऐसा कभी भी अगर होगा ग्राफ तो उसकी शेप ऐसी रहती है, ऐसी जाती है, जैसे पानी बहता है ना उस तरह। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा कि y इक्वल टू 2 ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है, तो ये x हुआ, ये y हुआ। तो जब x को हम 0 लेंगे, ठीक है, x को 0 लेंगे यहाँ पे, तो y कितना होगा, 5। तब इसका ग्राफ ड्रॉ करने बोला जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ। जब x की वैल्यू हो जाएगी
इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0, तो y कितना हो जाएगा 3। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ठीक है, कैसे पानी कैसे बहता हो जाता है उस तरह। अभी y इक्वल्स टू 6 e रेज टू माइनस एक्स प्लस 4, इसका ग्राफ खुद से ड्रॉ करो तो। सब कोई कृषि बताओ मेरे को, यहाँ पर जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ऊपर का 2 पॉइंट, पहला ये पॉइंट कौन सा होगा, बोलो कृषि। सर मे बी 10। ठीक है 10, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 5। एक मिनट, ये कितना रखा मैंने, सर 4। 4 होगा ना, 5 कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। देखो जैसे यहाँ पे कैसे था 2 + 3 5, और फिर ये था 3, ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे रहेगा इसका, ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देंगे, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नंदनी बोलो इसका कैसा बनेगा, इस पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा बताओ, 1 1, वेरी गुड, और नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, -3। ठीक है, शेप हम देख रहे हैं, ये वाली शेप तो कैसा बहता हुआ पानी जैसा होगा। सबको आगे क्लियर हो गया, सबको कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. Clear. ओके चलो, अब ये हमारा था एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग क्यों है, देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी उल्टा काम तुम्हें दिया जाएगा करने के लिए, तो तुम उल्टा काम कर सकते हो कि जिससे पूछूंगा ना, ट्राई सबको करो, जिससे पूछूंगा मेरे को बताएगा कि ये ग्राफ का इक्वेशन क्या होना चाहिए। एक्सप्रेस करना e रेज टू माइनस एक्स वाले फॉर्मेट में, ठीक है। ब्रिटिश बताओ मेरे को इसका आंसर क्या होगा, सर आप बताओ ना, मुझे क्लियर नहीं हुआ। देखो अच्छा तुमको माइक मत ऑफ करना अपना, ठीक है, मैं तुमसे पूछूंगा तुमको बताना, ठीक है। y इक्वल्स टू e रेज टू माइनस एक्स प्लस बी, ये वाला इक्वेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, हाँ सर। ठीक है ना। ओके, यहाँ पर हम क्या रखते थे, ए बी या a प्लस बी, याद करो, ये वाला पॉइंट क्या था, ए बी या a प्लस बी, देखो नोट्स देखो, ओके आर्गो, ठीक है। बाकी लोग जिसको आगे आंसर बोलो चैट बॉक्स पे दो। अब बोलो बेटी जी, यहाँ पे हम लोग क्या रखते थे, अगर ये फॉर्मेट था तो, ए। यही था, चेक करो जाकर के नोटबुक, यहाँ पर a प्लस बी था, सही है रोशन। हाँ और सर, सॉरी। हाँ यहाँ पर क्या रखते थे हम लोग, b, देखो लॉजिक देखो ना,
अगर x को 0 पुट करेंगे तो e रेज टू 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये a प्लस बी बचेगा ना, है ना। और जब हम लोग क्या कहते हैं x को पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b। वेरी गुड, बाकी लोग हाँ सही है सबका, बहुत अच्छा। अच्छा अब देखो a प्लस बी यहाँ पे क्या होगा 12 होगा, और b यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 8 हो जाएगी, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 8 e रेज टू माइनस एक्स प्लस 4। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ सर। अभी Yes, फटाफट ये वाला क्वेश्चन करो, बाकी लोग भी दो इसका आंसर, और बेटी जी तुम इसका आंसर देना मेरे को। इसका बताओ इक्वेशन क्या होगा। ये क्या होगा बताओ, a प्लस बी, a की b, A plus B. ठीक है। ये क्या होगा a A b, a प्लस बी, B. b। तो y इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या आएगी बताओ यहाँ से, b की वैल्यू हाँ कितनी 2 है, अब a की हाँ वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताओ 4. 4, ठीक है ना। 4 e रेज टू माइनस एक्स, दिस इज आंसर। सही है, वेरी गुड, सबको आ गया, बहुत अच्छा। तो ये हमारे हो गए एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स हो गए, ठीक है, हम लोगों को क्लियर आ भी गया, ठीक है। अच्छा एक लास्ट प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद फिर हम लोग एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग पे जाएंगे। ये -1, ये x, ये सॉरी ये y, ये x। फटाफट बोलो इसका आंसर क्या होगा सबको। युग बोलो तो इसका आंसर क्या होगा, युग कहर। ओके सही है, बाकी लोग भी तो आंसर सही है, सही आंसर, कृषि भी सही है। युग इसका आंसर बताओ क्या होगा, सही है, वेरी गुड, सबको आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। y इक्वल टू e रेज टू a e रेज टू माइनस एक्स प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा कितना, b कितना -1 है, और a कितना है 4 e रेज टू माइनस, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ खत्म हो गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ। ये सब बताओ, ये सब टॉपिक करके ग्राफ वाले हमारे पता है बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे पता है तुरंत ग्राफ मतलब कि चुटकी में सॉल्व हो जाए, जिसके लिए हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन से बच सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ, अब सुना ध्यान से, ये नया टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ग्राफ का, इसके बाद ग्राफ हमारे ओवर। y इक्वल्स टू 1 माइनस 2 रेज टू माइनस एक्स, ये हमारा हो जाता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ का फॉर्मेट, जो कि हमारे फिजिक्स में हम लोग को बार बार पढ़ना होगा, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ होगा ना, ठीक है, इसका जो शेप होगा ना, पहले वो शेप देख लेते हैं, क्योंकि हमको शेप मेन ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसका शेप कैसा होगा, ये x है, ये y है। अगर हमने यहाँ पर पुट किया x को 0, यहाँ 0 आएगा, x को यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग 1 3, ऐसे करके जाएगा। अगर हम इसका टेबल बनाए तो x वर्सेस y, ठीक है, x हमने क्या लिया 0, तो 0 2 रेज टू 0 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा 0।
x को लेंगे अगर हम लोग 1, तो 2 माइनस 1, देखो ये -1 पुट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 0.5। x को लेते हैं हम लोग, x को हम लोग लेते हैं 2, तो 1 माइनस 1/4 दैट इज 0.75। कि अगर मान लो मैंने x को लिया 2, 1 माइनस 2 रेज़ टू माइनस 2, 1 माइनस 1/4, 1/4 0.25 होता है, 1 माइनस 0.25 हो जाएगा 0.75। x को हम लेते हैं 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8 है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8, हो जाएगा 0.7, कितना हो जाएगा 8 8 64, बचा कितना 6, 8 7 56, 8 7, ठीक है। और x की 0.87 समथिंग आएगा। और जब हम लेंगे x को इन्फिनिटी लेते हैं बहुत बड़ा, तो 1/2 रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, देखो अगर x इन्फिनिटी होगा तो 1/2 रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी 2 रेज़ टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 माइनस 2 रेज़ टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा। मतलब जब x बहुत बड़ा होगा, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब y की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। अब ये ग्राफ कैसा जाएगा जरा देखो, x को 0 पुट किया, ये 0.5 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो 0.75 यहाँ पे आएगा, फिर 0.8 समवेयर बीच में आएगा, x को 0 रखा, y 0 आएगा, x को रखा 1, y हो जाएगा 0.5, x को रखा 2, y हो जाएगा 0.75, x को रखा 3, y हो जाएगा 0.875। और जब x बहुत बड़ा होगा तब जाकर के ये 1 होगा। जब 1 होगा तो हम लोग इसको एक्चुअली पता है 1 को टच करेगा जब ये बहुत बड़ा होगा, तो हम इसको ग्राफ पे दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि हम x को इन्फिनिटी दिखा नहीं सकते ग्राफ पे, x बहुत बड़ा है, स्क्रीन के बाहर जाते चले जाएंगे, 100 स्क्रीन मिलेंगे तो भी नहीं दिखा सकते। तो जब x को इन्फिनिटी नहीं दिखा सकते हैं, तो क्या ये ग्राफ y में कभी 1 को टच करेगा, आंसर इज नो। इसको हम ऐसे ड्रॉ, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने इसको 1 के इक्वल नहीं दिखाया है, इसको मैं दिखा रहा हूँ कि इट इज नियर टू 1, ठीक है। जब x इन्फिनिटी हो जाएगा तब जाते जाते ये इसको जाकर के एकदम टच कर जाएगा, लेकिन इसको ग्राफ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट शो x इक्वल टू इन्फिनिटी ऑन द ग्राफ। सो दिस इज द शेप। ये शेप सबको नोट कर जाओ इसके लिए। जब भी तुमको ऐसा चेहरा दिखे इक्वेशन का, ठीक है, उसकी जो इमेज होगी, ठीक है, ग्राफ की, वो ऐसी होगी, याद रखना। क्लियर? अच्छा, अब इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, इसका जनरल इक्वेशन हो जाता है, शेप ड्रॉ करने आ गई है, जनरल इक्वेशन में लिख लो y इक्वल्स टू a 1 माइनस e रेज टू माइनस x प्लस b। ये इसका जनरल होगा। इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को ब्रैकेट वाले को, और b के साथ। कैसे, वहां पे 2 रेज टू माइनस x को हमने मल्टीप्लाई किया था a के साथ, यहाँ पूरे को मल्टीप्लाई कर दो a के साथ, और उस पर हमने प्लस b किया था, यहाँ भी प्लस b कर देंगे। दिस इज जनरल इक्वेशन। हो गया, नोट किया हुआ? याद रखना सर इसका, मुझे हाँ बोलो। सर मुझे 1 वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ये 1 वाला क्या? हाँ, ये 1 ना तुमको कोई भी, जब फिजिक्स पे जब तुम सॉल्व करोगे ना, तुमको ऐसा 1 लिखा हुआ मिलेगा,
ठीक है, जनरली 1 ही लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। सर अगर मतलब ये 1 के लाइन बदले पहले से ड्रॉन होगी। हाँ, वो वैल्यू होती है, ऐसी 1 होती है, या कुछ होगा तो 1 ए को बाहर निकाल दिया जाता है ऐसा, ठीक है ना। इसके लिए वरी नहीं करना, ये शेप ये हमेशा आपको फिजिक्स में ऐसा लिखा हुआ ही मिलेगा। ऐसे तो 1 के बदले 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही पढ़ाई करते हैं जो कि हमारे फिजिक्स में काम आएगी, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। y इक्वल्स टू, ये सबका नोट हो गया ना। Yes, sir. ओके, क्या बोला मैंने अभी, y इक्वल्स टू a 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस बी। इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखो, तो मैंने बोला था कि इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसे जाता है, कभी भी 1 माइनस वाला फॉर्मेट देखिए मुझे को यहाँ पे, तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y एक्सिस होगी, x एक्सिस होगी। जब मैंने x को पुट किया 0, ठीक है, जब मैंने x को पुट किया 0, तो एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1, x को रखा मैंने 0, तो ई रेज टू 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, a इंटू 0 हो गया 0। तो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से करेगा, b से। देखो मैंने x को क्या पुट किया 0, इफ x इक्वल टू 0, यहाँ से देखो y क्या हो जाएगा, a 1 माइनस ई रेज टू माइनस 0 प्लस a ई रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है, ये 0 हो गया, 0 इंटू ए 0 प्लस बी, ऐसे यहाँ। जब मैं पुट करूंगा x को इन्फिनिटी, अगर x हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी 0। तो y क्या हो जाएगा मेरा, y हो जाएगा ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, कैसे आएगा देखो तो y हो जाएगा a 1 माइनस 1 बाय ई रेज टू प्लस इन्फिनिटी। क्यों प्लस, क्योंकि नीचे कर दिया मैंने। अब देखो तो ये इन्फिनिटी है, 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है, तो a बचेगा प्लस बी, y हो जाएगा मेरा कहता a प्लस बी हो जाएगा। मतलब ये वाला जो ग्राफ होता है ना, ऐसा वाला, ये शुरू कहाँ पे होगा, b पे शुरू होगा और खत्म कहाँ पर होता है, a प्लस बी, एंड दिस ग्राफ बिल्कुल लाइक दिस, ठीक है। इसको नोट कर दो, फिर इसकी एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। आज हमारा जो भी बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, हम लोग का बेसिक मैथ खत्म, ठीक है, हो जाएगा। कल से हम लोग या नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी वो सब पढ़ेंगे हम लोग। सर कल से मतलब सैटरडे से ना। हाँ, सैटरडे से नेक्स्ट क्लास। चलो मेरे को बताओ अभी सबको ध्यान से देख करके, अगर मेरे को बोला गया y इक्वल्स टू 2 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 3, इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, करो तो नोटबुक में, सबको नोटबुक में ड्रॉ करो, फिर मैं स्क्रीन पे ड्रॉ करूंगा। सर बना लिया। बना लिया? तो स्टार्ट कहाँ से करेगा ये स्टार्ट करता है बी से, ठीक है। लॉजिक मैंने बता के रखा हुआ है, स्टार्ट करेगा कहाँ से, बी से।
ठीक है, और एंड कहाँ पे करता है a प्लस बी पे, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस तरह से चला जाएगा ये। अब एक काम करो, मेरे को ना सब सब हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। ये ग्राफ का इक्वेशन लिखना है सबको। दिख रहा है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, डिक्रीजिंग ऊपर से नीचे आता था, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। इसका सबको ही इक्वेशन लिखो। इसमें क्या, इक्वेशन मत लिखो, इसमें ना सबको क्या करो, खाली ए और बी की वैल्यू लिखो तो क्या होगा, तो ए क्या है और बी क्या है यहाँ। चैट बॉक्स पे दो सबको आंसर। ओके, आर्गो का ए इक्वल टू 7 है, बी इक्वल टू 9। ठीक है, बाकी लोग भी तो सबको सबको दो आंसर। हाँ, आर्गो आंसर सही नहीं आ रहा है। बाकी लोग बोलो, कृषि का आंसर सही है, ए की वैल्यू सही आ रही, वेरी गुड। रोशन का भी सही है, ए की वैल्यू, बी भी सही है। कृषि का भी सही है, बी सही है। रुक एक बार चेक करो, बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर। नंदनी चेक करो एक बार, अंश चेक करो एक बार, देखो तो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता था। सही है युग, सिंपल सी बात है। देखो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता था, देखो तो ग्राफ स्टार्ट होता था बी से, एक्स को 0 पुट कर दो तो वाई इक्वल टू बी हो जाएगा ना। ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता है 4 से, तो बी इक्वल टू, और ये जो एंड होता है ये कहाँ पे एंड होता था, ये ए प्लस बी पे एंड होता था ना। ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के, तो बी तो हमने निकाल के रखा हुआ है ना, सॉरी बी माइनस 4 है, तो ए माइनस 4 इक्वल टू 6, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 10, 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस बी, बी कितना है, बी माइनस 4। हाँ सही है। अब मैं फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सबको सॉल्व करना, और इसका आंसर सबका बिल्कुल सही होना चाहिए। फटाफट बोलो, ए क्या है, बी क्या है। बी माइनस 2 है, ए कितना 4 है, सही है। बाकी लोग भी तो सबको तो आंसर दो। ठीक है, वेरी गुड, सही है। नंदनी का भी सही है, कृषि का भी सही है, सबको दो आंसर। कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हो। नंदनी, रोशन, बेटीश्री, मंथन, कहाँ है आंसर। ओके बेटीश्री, तुम्हारा आंसर कहाँ है।
सही है। तो सीधी सी बात है, बी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी है 2, तो b कितना -2 है, हो जाएगा 4। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग का ग्राफ वाला टॉपिक भी खत्म हो गया हुआ है। ठीक है, अभी ना अ, एक बार तुम लोग को मैं बुलाऊंगा क्लास में, ठीक है, तो आकर के ना मैं मॉड्यूल्स आके कलेक्ट कर लेना आपके तुम लोग, ठीक है, ताकि क्या है मॉड्यूल्स रहेंगे ना पास में, अगर ऐसे तो मैं देखो मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा मैं व्हाट्सएप के फोटो के थ्रू, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक प्रॉपर मॉड्यूल रहेगी ना तो तुमको पढ़ने में आसानी रहेगी, मैं तुमको उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं कब आना है क्लास पे मॉड्यूल्स के लिए मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है ना, आज के लिए काफ़ी इतना, हमारा ग्राफ टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, पूरा बेसिक मैथ्स ही खत्म हो गया। ठीक है, और जो बच्चे भी, जिन बच्चों को जो बैकअप है ना, वो मैं सब अभी ग्रुप में, मैंने ग्रुप बना ही दिया है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि कल बैकअप कितने बजे हो। ठीक है ना, तो चलो बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय।